Good afternoon. I'm here with you today along with my colleague and friend, Mr. Miller, dear Mark. As of now, I can confirm that India has formally conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow, October 20th. This means 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी क्लिप कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया ने उनको बोला कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस भेजिए, तो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है उनकी इट about to cease by 20th of October. So they didn't want कि उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कोई किसी रिस्क में आए, पर्सोना नॉन ग्राटा में चले जाएं, तो उन्होंने उनको बुला लिया. बट इसकी रेपरकशंस क्या हुई? इसकी रेपरकशन ये हुई कि जो कॉन्सुलेट्स हैं कनाडा की, एक तो कनाडा हाई कमीशन है जो कि दिल्ली में है, जो कि सबसे बड़ी एम्बेसी है कनाडा की इंडिया में, जो मेन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कनाडा का हाई कमिश्नर बैठते हैं. तो उसके अलावा जो चंडीगढ़ कॉन्सुलेट था, जो बेंगलोर कॉन्सुलेट था, जो मुंबई कॉन्सुलेट था, वहाँ के जो डिप्लोमेट जो कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लिया गया है. तो इससे क्या हुआ, एक बहुत जैसे कहते हैं कि डर का माहौल या एक र्यूमर ये हो गई है कि अब कनाडा के वीज़े नहीं लगेंगे. तो आप लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी, बहुत लोगों ने मैसेजेस आगे सर्कुलेट किए कि अब तो कनाडा ने अपने डिप्लोमेट वापस भेज दिए, अब तो वीज़े कैसे लगेंगे. तो इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है. मैं आपको एक एविडेंस के साथ ये इसमें बताऊंगा कि किस तरह से इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किस तरह से ये स्टूडेंट वीज़ा को इफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा. सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरी क्लिप देखोगे उसमें उन्होंने बोला है, और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर, इसमें फॉरेन मिनिस्टर ने तो नहीं बोला, इमिग्रेशन मिनिस्टर की अगर आप क्लिप देखोगे तो ही सेड दैट वी विल कंटिन्यू सर्विसिंग दी स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, टेम्पररी रेजिडेंट एप्लीकेशंस एंड परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशंस एज वी वर डूइंग बिफोर. यानी कि चाहे हमारी जो स्टाफ है, जो इंडिया में स्टाफ है, वो कम कर दिया गया है, बट स्टिल वी वुड कंटिन्यू टू सर्विस दी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशंस. कौन सी होगी? विजिटर वीजा की हो गई और आपकी स्टडी वीजा की एप्लीकेशंस हो गई, प्लस परमानेंट रेजिडेंसी जो पीआर की या सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशंस है उनको हम एज इट इज कंटिन्यू प्रोसेस करते रहेंगे. तब वट में अच्छा, अब ये जो कॉन्सुलेट थी, इनमें होता क्या था? कॉन्सुलेट में क्या था, ये बेसिकली एक तो जो वीजा प्रिंटिंग सर्विसेज थी ये यहाँ पे वो अवेलेबल थी. दूसरा जो कैनेडियन सिटीजन्स थे उनको उनका एक तरह से टच पॉइंट था, उनकी सर्विसेज के लिए ये खोले हुए थे, और इनका स्टूडेंट वीज़ा पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि जो वीएफएस सर्विसेज भी हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं. तो अच्छा, उसका एविडेंस क्या है कि कल रात को ही हमें 2 स्टूडेंट वीज़ा की पीपीआर आई हैं और 2 विजिटर वीज़ा की पीपीआर आई हैं. विजिटर वीज़ा की पीपीआर आई है जी रंजीत सिंह की, ये तो स्टूडेंट वीजा वाले, और भजन कौर, ये दोनों की इसकी आई है विजिटर वीजा की, और जो स्टूडेंट वीजा की आई है वो आई है बलजिंदर सिंह की और रविंदर कुमार की. तो ये 4 पीपीआर हमें रात को ही आई हैं. अगर कुछ ऐसा होता कि भाई ये जो प्रोसेस है इनकी टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की या स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा की, तो ये पीपीआर ना आती. और कोई ज़्यादा पुरानी फाइलें नहीं लगी हुई हैं. जो स्टूडेंट वीज़ा की फाइल है उसमें एक 10 तारीख की लगी हुई है और एक 4 तारीख की लगी हुई है, और जो विजिटर वीज़ा एक ही फैमिली के दोनों थे, ये दोनों 4 तारीख की लगी हुई हैं, 4 अक्टूबर की. तो 10 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की फाइलें लगी हुई हैं. डिसीजन आ गया 20 तारीख को, क्योंकि और दूसरा, जितने भी कनाडा में डिसीजन आ रहे हैं, आप अगर ये नोट करोगे, जो पीपीआर्स हैं हमारे यहाँ पे रात को आती हैं. दैट मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ दीज applications is happening not in India, it is happening in Canada. तो इस पे तो खैर नहीं लगा, वो पासपोर्ट पे लिखा हुआ आता है कि कहाँ से वीज़ा इशू हुआ है, तो वो कंटिन्यू रहेगा. मोस्टली ओटावा या एडमंटन से जो है ये आपके
डिसीजन दिए जाते हैं, तो वहां पे तो उनकी कोई भी प्रेजेंस कम नहीं हुई है, तो वो तो वहां पे काम कर ही रहे हैं। हाँ, स्टैंपिंग पे इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। अब जैसे पहले 10 से 15 दिनों के अंदर स्टैंप होके पासपोर्ट आ जाता था, अब उसको टाइम लगेगा, क्योंकि जो ये कॉन्सुलेट सेंटर्स थे जो एक अलग से स्टैंपिंग के लिए इन्होंने बनाए हुए थे, वहां पे स्टैंपिंग शायद अब नहीं होगी। अब जो सारी स्टैंपिंग है वो दिल्ली कैनेडियन हाई कमीशन में ही होगी। तो उनको एक तो अपनी प्रोसेस को रैंप अप करना पड़ेगा, वहां पे मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, वहां पे और चीजें करनी पड़ेंगी, सो दैट वहां पे, क्योंकि अब सारा रश जो है वो दिल्ली में चला जाएगा, दिल्ली में चला जाएगा। दिल्ली में जाने की वजह से क्या होगा, जो आपका वेटिंग टाइम है फॉर पासपोर्ट टू बी स्टैम्प्ड, वो हो सकता है 1 महीना या 1 महीने से भी ज्यादा हो जाए। और हमारे भी खैर वैसे ही थोड़ा सा पासपोर्ट का बढ़ा हुआ है, पीछे 18 तारीख के जो पासपोर्ट गए हुए हैं अभी तक, वो नहीं 18 के नहीं 16 तारीख के, अभी तक उनका कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि स्टैंप हो गया कि नहीं हुआ। तो ऑल्दो इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में ये जो है ये बढ़ने ही वाला है टाइम, ये कम नहीं होने वाला। तो उस पे इम्पैक्ट जरूर आएगा, और तो वीजा प्रोसेसिंग पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अननेसेसरी नेगेटिव एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है वैसा। अब ये दोनों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इम्पैक्ट है इस चीज का। हाँ, ट्रेड को फर्क पड़ेगा, ओवरऑल बिजनेस को फर्क पड़ेगा, बट जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, जहां तक स्टूडेंट वीजा प्रोसेसिंग की बात है, जहां तक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स की बात है, उसमें इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो आने वाला नहीं है। हाँ, जो सिटीजन की सर्विसेज थी उनकी, जो यहाँ पे सिटीजन थे, कैनेडियन सिटीजन आते थे, दे यूज टू गो टू चंडीगढ़ कॉन्सुलेट, मुंबई या बेंगलोर कॉन्सुलेट में जाके वो उनको तो डायरेक्ट एक्सेस था डिप्लोमेट्स को मिलने का, अब वो चीज उनको नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल देयर इज नॉट गोना बी एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस और विजिटर वीजा एप्लीकेशन। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे पहले अपनी एप्लीकेशंस करते थे। बट हाँ, हमें ये जरूर अब मैनेज अपना दिमाग में रखना है कि जैसे पीपीआर आ गई इमीडिएटली फ्लाइट बुक ना करके हमें थोड़ा टाइम देना। अभी पता चल जाएगा कितनी देर में पासपोर्ट स्टैंप होके आएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक गुड न्यूज देगी कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें हैं, ये अपने आप टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी। बट इससे अच्छी बात यह है कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, उन्होंने बोला कि हम टेम्पररी वीजा, रेजिडेंट वीजा और परमानेंट रेजिडेंट वीजा को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। एज इट इज कंटिन्यू सर्विसेज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।